डोनाल्ड ट्रंप ने सबको खबरदार करके तय कर दिया है कि अब की इतिहास बदलकर सरकार उनकी ही बनने जा रही है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति का पद जेडी वांस के पास होगा। अमेरिका में अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, लेकिन बहुमत की 270 जो आंकड़ा है वो ट्रंप हासिल कर चुके हैं। फाइनल रिजल्ट आने से पहले ट्रंप ने अपनी जीत का जश्न शुरू कर दिया, विक्ट्री स्पीच दी, जहां कल तक दुनिया में बहुत सारे लोग और खासकर अमेरिका के चुनावी सर्वे में यह बताया जा रहा था कि कमला हैरिस के साथ कांटे की टक्कर हो सकती है, वहां ट्रंप बहुमत से कहीं ज्यादा अब हासिल करते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप सिर्फ ये इतिहास नहीं बना रहे हैं कि वो 1892 के बाद कमबैक करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं, बल्कि स्विंग स्टेट में क्लीन स्वीप करते डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका नारा खूब चला। ट्रंप की जीत में बड़ी बात यह भी है कि राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी संसद के दोनों सदनों सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स ने ही बाजी मारी है। This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. ट्रंप की जीत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको बधाई दी। ट्रंप के साथ पीएम मोदी ने अपनी एक तस्वीर शेयर की और साथ में उनको बधाई दी इतिहास रचने के लिए। कुछ प्रमुख बातें हम आपको डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के, अमेरिका में आए चुनावी नतीजे के आपको इस समय दिखाते हैं। अमेरिका के लोगों की जीत है ये। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये बात कही, हमने असंभव को संभव कर दिखाया। वाकई ये कहा जा रहा था कि बहुत ही मुश्किल, अगर असंभव शब्द नहीं कहा जा रहा था, बहुत ही मुश्किल जरूर बताया जा रहा था। दुनिया में इस समय शांति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कर पाएंगे? हालांकि ट्रंप ने बॉर्डर की समस्या, यानी अमेरिकी बॉर्डर की समस्या जो है, जो घुसपैठ, अवैध इमिग्रेशन की बात वो करते रहे हैं इतने सालों से, अपने पहले टर्म से लेकर अभी तक, उसके बारे में भी कहा कि अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखेंगे और अमेरिका को स्वर्णिम युग में ले जाएंगे। For 4 years, we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. अच्छा, बाजारों पर क्या असर हुआ है इसका, हम वो भी दिखाते हैं आपको। ट्रंप की जीत का असर बाजारों पर अब दिखने लगा है। जिन एलन मस्क ने खुलकर ट्रंप का प्रचार किया और ट्रंप ने मस्क को अमेरिका का नया स्टार कहा, उन्हीं मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर में प्री मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 12% का उछाल आ गया है। वहीं ईरान की करेंसी रियाल अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गई है। ये शुरुआती आप जो प्रभाव है वो देख रहे हैं, धीरे धीरे और भी चीजें हैं जो सामने आएंगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो फायदा दिख रहा है वो एलन मस्क की कंपनी को ही दिख रहा है। 12% का उछाल उनके शेयर्स में आ गया है। सुरेश गोयल जी, ये जो हम नतीजा देख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं कि कैसे सारे जो स्विंग स्टेट्स में स्वीप डोनाल्ड ट्रंप का, या फिर अमेरिका ने एक सुर में ये कहा, अगर हम अमेरिकी नक्शे को देखें तो उसमें दिखता है कि वो एक सुर में सब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमें स्वीकार है। पॉपुलर वोट्स में पहले पिछड़ते रहे, लेकिन इस बार अभी पूरा डेटा सामने नहीं है, लेकिन इस बार वहां पर भी उनको बढ़त है। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा टेकअवे इस तरह के नतीजे का क्या आपके हिसाब से? आपका सवाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम इलेक्शन से पहले के ट्रेंड्स देखें तो उससे ये लग रहा था कि कमला हैरिस कहीं ना कहीं गेन कर रही हैं। वो नेक टू नेक जा रहा था, लेकिन इलेक्शन से पहले 1-2 दिन में उनको ट्रंप के ऊपर बढ़त से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। 2-3% का उनको लीड मिल रहा था। तो क्लियरली उनका जो एक असेसमेंट था वोट्स का, वो नहीं हो पाया।
तो मुझको लगता है कि एक तो शायद कमला हैरिस अ, दो 2 महीने पहले ही इलेक्शन की कैंपेनिंग उन्होंने शुरू करी जो बाइडेन का के विड्रॉ करने के बाद। एक तो जो टाइम की कमी रही है कि टू कैच द इमेजिनेशन ऑफ ऑल द वोटर्स, वो नहीं हो पाया। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूं कि अमेरिका का यंग वोटर भी, जो अमेरिकन इकोनॉमी है, जो उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उससे कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि ट्रम्प उनके लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। तो उनकी जो आशा रही है ट्रम्प से शायद ये ज्यादा रही है कि उनकी पॉलिसी से अमेरिका में उनको एक लिविंग इंप्रूव करने का और जॉब मिलने का, इकोनॉमी इंप्रूव करने का अवसर मिलेगा। एक मैं समझता हूँ ये बड़ी वजह रही है। और दूसरी चीज ये है कि ये चीज मैं बड़ी सावधानी से कह रहा हूं कि अमेरिका में कुछ भी कह लीजिए, अभी तक एक जो एंटी रेसिस्ट, सॉरी नॉट एंटी रेसिस्ट, बट एक जो रेसिस्ट फीलिंग है और जेंडर फीलिंग जो है, जेंडर बायस से, वो अभी तक शायद पूरा नहीं गया है। वो अभी तक ये नहीं सोच सकते हैं कि एक वुमेन प्रेसिडेंट जो उनकी कमांडर इन चीफ बनेगी वो कैसे काम करेगी। शायद एक ये बायस अभी तक काम करता है ये किसी हद तक। लेकिन और सुरेश जी, सबसे अगर हम बड़ी पूरी चीज ये दुनिया को देख इमिग्रेशन। लें तो जी आपको मैक्सिमम जो फीमेल जो सबसे ऊंचे पद पर पहुंची हैं वो ज्यादातर पॉलिटिकल फैमिलीज की रही हैं, एक जी नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आकर। और खासकर हमारे सबकॉन्टिनेंट की सच्चाई ये है, एक अगर हम शायद इंग्लैंड में एक मार्गरेट थैचर को अगर अलग कर दें तो उसके अलावा, जी, उसके अलावा जी बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आकर एक महिला एक देश को लीड कर दे। बहरहाल जिन स्विंग स्टेट्स की जी बात हम कर रहे हैं तो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जहां 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इन्हीं 7 राज्यों में दावा है कि बम्पर वापसी करके इस बार ट्रंप प्रेसिडेंट वाली कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, क्योंकि 2016 में इन 7 में से 6 राज्यों में जीत हासिल करके ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। 2020 में इन 7 में 6 राज्यों में ज्यादा वोट सीट के साथ बाइडेन को जीत मिली और वो राष्ट्रपति बने। लेकिन इस बार फिर स्विंग स्टेट झूल गए। ट्रंप यहां बड़ी बढ़त लेकर जीत हासिल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 7 स्विंग राज्य जो हैं वो ट्रंप की ही विजयी लीड वहां पर दिख रही है आपको। 16, 20 और 24 का जो तीनों का आंकड़ा आप देख रहे हैं, उसमें 16 में ट्रंप केवल एक जगह पर पीछे रहे थे जहां से हिलरी क्लिंटन नेवादा से आगे रही थी। तो 2020 में ट्रंप केवल नॉर्थ कैरोलिना से आगे रहे। और इस बार सारे के सारे स्विंग स्टेट्स उनके, क्या कारण रविंद्र जी बताइए। देखिए श्वेता जी, इन बिग पिक्चर मैं इसे देखता हूं, ये अमेरिका का एक बड़ा टर्न है टू द राइट। ट्रंप जीते, यस, मार्जिन स्लिम स्लिम कही जा रही थी, स्लिम मार्जिन से जीते होंगे, पर जो सिस्टम है उसके चलते वो स्वीप भी बन सकती है, वन। बट सेकेंड चीज आपने बोली थी, वो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेनेट, अमेरिकन सेनेट जो भी 50-50 बटी हुई थी, वो शायद रिपब्लिकन्स की तरफ चली गई है। उसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें भी शायद कुछ गेन्स आए हैं रिपब्लिकन्स के। तो अमेरिकन सिस्टम में जो टिपिकली होता है, व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट है, उसकी पावर्स अलग हैं, लेजिस्लेचर की पावर्स अलग है। अब अगर दोनों लेजिस्लेचर्स भी ट्रंप की पार्टी की हैं, दैट मीन्स कि अमेरिका का टर्न और टिल्ट टू द राइट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इट ऑल्सो मीन्स कि ट्रंप जो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहेगा, अब उसका चांस बढ़ गया है। बहुत बार होता है कि जो अपर सेनेट है वो बहुत पावरफुल है अमेरिका में, प्रेसिडेंट कुछ प्रमोट करता है, बाइडेन ने कुछ कहा, ट्रंप ने कुछ कहा, सेनेट ने अप्रूव नहीं करा वो बिल, हाउस ने अप्रूव नहीं करा। पर अब जब ये दोनों ही ट्रंप की पार्टी के होंगे